ब्रह्मा और विष्णु दोनों विवाद करने लगते हैं कि मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी मैं वापस आकर अदृश्य रूप में जो शिव जी है स्तंभ रूप में, उस स्तंभ को कहते हैं कि इसका मुझे कोई अंत नहीं मिला है। उसी दिन महाशिवरात्रि था। नमस्कार मित्रों, स्वर्ण पक्षी आपका स्वागत करती है। मित्रों, महाशिवरात्रि मनाने का बहुत सारे कारण हैं। इस दिन बहुत से घटनाएं घट चुकी हैं, परंतु ये एक प्रमुख ऐसी घटना है जिसके बारे में स्वर्ण पक्षी बताना चाहती है। जब हिरण्य गर्भ से शिव जी का उगम हुआ था, शिव जी सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु को जन्म देते हैं। शिव जी प्रलय कारक है, यानी शिव जी प्रलय लाते हैं। प्रलय आने के बाद अनंत काल तक ऐसे ही रहता है। उसके पश्चात ही जब सृष्टि फिर से सृजन करने लगती है, तब शिव जी ही सामने आकर ब्रह्मा और विष्णु जी को सृष्टि की रचना करने के लिए बोलते हैं। जब देवों के देव महादेव ने अदृश्य रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी का सृजन किया, तत्पश्चात ब्रह्मा और विष्णु दोनों विवाद करने लगते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ। तभी एक लिंग के आकार का स्तंभ से ध्वनि निकलती है कि इस स्तंभ का अंत और आरंभ जानो। जब आपको इस स्तंभ का अंत और आरंभ मिलेगा, तब मैं निर्णय करूंगा कि आप में से कौन बड़ा है। ये बात सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी उस स्तंभ का अंत और आरंभ ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर जाते हैं और विष्णु जी वराह रूप में नीचे की ओर जाते हैं। ऐसे ही अनंत काल तक विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस स्तंभ का अंत और आरंभ तक पहुंचने की बहुत प्रयास करते हैं, परंतु ना ही उसका अंत मिलता है और ना ही उसका आरंभ मिलता है। भगवान विष्णु जी वापस आकर अदृश्य रूप में जो शिव जी है स्तंभ रूप में, उस स्तंभ को कहते हैं कि इसका मुझे कोई अंत नहीं मिला है। मैंने इसका अंत ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु इसका कोई अंत ही नहीं है। ये अनंत है, ये कहते हैं विष्णु जी। परंतु ब्रह्मा जी छल करते हैं। ब्रह्मा जी असत्य कहते हैं कि मैंने इसका प्रारंभ ढूंढ लिया है। केतकी का पुष्प इसका साक्षी है, ये कहते हैं ब्रह्मा जी। इसका दंड केतकी के पुष्प को भोगना पड़ता है। इसी वजह से केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। परंतु केतकी का पुष्प ने असत्य नहीं कहा। केतकी के पुष्प का सहारा लेकर ब्रह्मा जी असत्य कहते हैं। तो इसी वजह से शिव जी ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आज से आपका पूजन कोई नहीं करेगा। समय के प्रारंभ में जो ये घटना घटी थी, उसी दिन महाशिवरात्रि था और महाशिवरात्रि के दिन ही माता सती पार्वती माँ के रूप में शिव जी से विवाह करती हैं। वो बहुत बड़ी घटना है, उसके बारे में फिर से एक वीडियो में पूरी संक्षिप्त के साथ बताऊंगी। तो विवाह करने का यह जो दिन था, वह महाशिवरात्रि का दिन ही था, या फिर इसी दिन को महाशिवरात्रि मनाया गया। माता सती शिव जी से बिछड़कर योग अग्नि उत्पन्न कर स्वाहा हो जाती है। उसके बाद अनंत काल तक भटकने के बाद माता पार्वती जी के रूप में उनका जन्म होता है
और इसी जन्म में वो शिव जी से विवाह करती है। बड़े धूमधाम से इस दिन विवाह होता है उनका। इसी कारण महाशिवरात्रि मनाया जाता है। आपको पता है मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन जागरण और उपवास क्यों करते हैं? ये जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द वह वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।